Hi friends, I'm Dr. Meenal and you're watching NTNet फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग का चैनल आप देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो है कम्युनिकेशन जो कि हमारा फोर्थ यूनिट है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ यूनिट है ये उससे मैंने लिया है ये टॉपिक। सबसे पहले इंक मोड पे आ जाते हैं। अ, हम्म, तो ये जो है हम लेके आए हैं हमारे फोर्थ यूनिट से। फोर्थ यूनिट से हमने लिया है। हमने पिछले हमारा जो पिछला जो था उसमें हमने किया था कि कम्युनिकेशन क्या है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का। और आज हम देखेंगे कि कितने तरह के जो है कम्युनिकेशन होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, कम्युनिकेशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। हालांकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स या कम्युनिकेशन के प्रकार, संप्रेषण के जो प्रकार हैं, हम कई तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप के बेस पे या पर्पस के बेस पे, या किस तरह का जो है उसका नेचर है उस बेस पे, कई तरह से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बेस पे, तो चार तरह के जो है कम्युनिकेशन होते हैं। फोर टाइप्स कम्युनिकेशन होता है, फोर टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं हमारे। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या जिसे कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो कि होता है दो लोगों के बीच में, ये होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब एक होता है इंट्रापर्सनल, जो कि हम अपने आप से जो कम्युनिकेट करते हैं, जो सेल्फ कम्युनिकेशन होता है, खुद से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फिर होता है एक ग्रुप कम्युनिकेशन। तो कुछ लोगों का जो ग्रुप है उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर होता है मास कम्युनिकेशन, जो कि मास लेवल पे जो कम्युनिकेशन किया जाता है। तो मास लेवल पे यानी कि जैसा कि जो हमारा टीवी है, टीवी से जो कुछ कम्युनिकेट किया जाता है, या ये यूट्यूब से जो कम्युनिकेट किया जाता है, रेडियो से जो कुछ कम्युनिकेशन किया जाता है, ये मास लेवल कम्युनिकेशन होता है। ऑडियंस का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसे कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, पर्पस और स्टाइल के आधार पर भी हम कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है उसमें, एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, अधिकतर कलीग्स के बीच में, सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। तो ये जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में कलीग्स के बीच में किया जाता है, या यूं ही हम फ्रेंड्स वगैरह से भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। फैमिली मेंबर्स से भी जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो इसके लिए इसको भी हम थोड़ा-सा भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में हम सभी को समझेंगे ये किस तरह के होते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे कम्युनिकेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, तो 3 तरह के होता है डायरेक्शन के बेस पे। एक तो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और एक होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो होता है, वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कलीग्स के बीच में होता है, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। और डायगोनल, जो कि हर एक डायरेक्शन में होता है, वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। उसके बाद जो लास्ट जिस तरह से हम उसको इसके कम्युनिकेशन के टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं, वो है ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये सबसे ईजी है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है और रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा होता है। ओरल कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो देखिए जो भी हम ओरली जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो लेक्चर्स हैं, मीटिंग्स में जिस तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है, इंटरव्यू जब होता है,
फेस टू फेस इंटरव्यू होता है या टेलीफोन से इंटरव्यू होता है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जो र्यूमर्स जो होते हैं वो हमेशा ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही फैलाए जाते हैं। ग्रेप वाइन जिसको कि एक वो जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक नाम ग्रेप वाइन भी है। फेस टू फेस जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो ओरल होता है। टेलीफोन से हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। जो कंप्लेन की जाती है, जो यूनियन चैनल्स होते हैं, वो जिस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि हम कहने की बात है, जो कि हम सिर्फ बोलकर करते हैं, ओरली करते हैं, तो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि रिटर्न होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न रिटर्न में है, या कहीं आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रिटर्न में होते हैं, तो दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। जो हमारी पॉलिसीज हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर इंस्ट्रक्शन हैंडबुक, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, उसके साथ इंस्ट्रक्शन हैंडबुक आती है, तो दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। ऑर्डर सर्कुलर्स और जो मेमोज होते हैं ये सारे जो हैं हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेटर हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। मैनुअल्स जो होते हैं, किसी भी चीज की मैनुअल होती है वो रिटर्न कम्युनिकेशन है। पोस्टर आपने देखा होगा, कहीं पे पोस्टर कुछ लगा है, भले ही उसमें सिर्फ एक ड्राइंग बनी है, एक पिक्चर बनी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, तो दे ऑल आर फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। एनुअल रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, यूनियन पीरियोडिकल्स, रिपोर्ट्स, ग्रीवेंस प्रोसीजर, कंप्लेंट, सजेशंस, ये सारे जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे ये इजी पार्ट था। अब देखिए जो हमने सबसे पहले कहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, तो उसके बेसिस पे जो हमारा रिलेशनशिप मैंने एलिमेंट के बेस पे जो हमारा हमने कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है वो कितने तरह का था, मैंने बताया आपको 4 तरह का था। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसका एक दूसरा नाम है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और आता है, पिछले एग्जाम्स में भी आया आया है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स दो लोगों के बीच में होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लोग हैं, पीपल एक्सचेंज व्हाट इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, मीनिंग एक्सेट्रा। ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या कहा गया है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उसे किस तरह से कहा गया है, हाउ इट इज सेड। यानी कि जो सामने वाले व्यक्ति है, जो सेंडर है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके जेस्चर, सभी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, और तो इसका मतलब ये है, ये एक आइडियल इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि इससे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा जाता है हाउ इट इज सेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है। तो ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, और ना सिर्फ वर्ड्स और साउंड के मीडियम से, बल्कि फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर पॉस्चर भी इसका चैनल होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके वर्ड्स और साउंड को नहीं देखा जाता, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर वगैरह कैसा है, यानी कि जैसा कि मैंने ये बताया हाउ इट इज सेड, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो जो दो लोग हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्या रोल है, इन सारी चीजों पे, उनके बीच का रिलेशन कैसा है, उन सारी बातों पे ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पे। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, आप अपने आप से खुद से जब कुछ कम्युनिकेट करते हैं, यानी टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल, खुद से कोई बात करते हैं, या तो वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये किस लिए बना होता है? रिफ्लेक्ट वन सेल्फ टू क्लैरिफाई समथिंग, अपने आप से आप कुछ बात करते हैं, कुछ चीज आपको रिफ्लेक्ट करनी है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह का कम्युनिकेशन जब आप अपने आप से करते हैं, तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज सेल्फ ओरिएंटेड। ठीक है, टू नो व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड, एक्सेट्रा। डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और
प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। और ये जो है खुद के बारे में सीखने का, खुद के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा मीडियम है। और जो जनरली ये क्या चीज़ कंसिस्ट करता है, किस तरह का ये होता है कम्युनिकेशन, इसमें जो इमोशंस हैं, अधिकतर हमारे इमोशंस या हमारी जो वैल्यूज हैं वो इसमें, इसके कंटेंट में इंक्लूडेड होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो हमारा है मास मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन जो है मास स्केल पे किया जाता है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसकी जो ऑडियंस है या जो लिसनर है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, मास स्केल पे होता है, जिसको कि बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन जो कि मास ऑडियंस को किया जाता है, इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और जिस चैनल के थ्रू ये किया जाता है उसे हम कहते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। जो मास ऑडियंस को किया जाता है उसे हम मास कम्युनिकेशन किया कहते हैं, और जिस चैनल के थ्रू किया जाता है उसे हम कहते हैं मास मीडिया। तो कौन से चैनल होते हैं, जैसे ये है हमारा रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, एग्जांपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये सारी क्या चीजें हैं, ये हमारा सारा है मास मीडिया, मास मीडिया। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज होता है, जो कि मैकेनिकल डिवाइस यूज होता है जो कि मैसेज को मल्टीप्लाई करता है, ताकि वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन गेट इट। तो दो जो है बहुत सारे लोगों को वो एक साथ मिल सके, मास कम्युनिकेशन हो सके, उसके लिए कोई मैकेनिकल डिवाइस का यूज किया जाता है जो कि मैसेज को मल्टीप्लाई करता है। तो इसके अंदर जो है एक स्पेशल जो है स्पेशल प्रकार की ऑडियंस को जो है टारगेट किया जाता है, स्पेशल प्रकार की ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर अभी मेरा ये जो वीडियो है यूट्यूब पे चल रहा है, तो मैंने एक स्पेशल प्रकार की ऑडियंस को टारगेट किया है, वो लोग जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो एक स्पेशल प्रकार की ऑडियंस है, एक मैकेनिकल डिवाइस का मैं यूज कर रही हूँ थ्रू एक चैनल, एक यूट्यूब चैनल, उसके थ्रू ये जो है कम्युनिकेट हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। स्टाइल और पर्पस के बेस पे जो हमारा कम्युनिकेशन किया जाता है। तो दो तरह का होता है, एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, जो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का अपर लेवल जो है, अपर लेवल जो मैनेजमेंट है, जो हायर हायरार्की है मैनेजमेंट की, वहां पर से ये डिलिबरेटली स्टार्ट किया जाता है। उनकी जो डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसे पहुंचाने के लिए, या डे टू डे आपने जो जो भी कार्यकलाप है उसको मैनेज करने के लिए ये किया जाता है। तो 6 टाइप के जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो होते हैं। सबसे पहले उसमें है हमारा चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में क्या होता है, सिर्फ अप एंड डाउन फ्लोज ओनली अप और डाउन इन हायरार्की चेन ऑफ कमांड। सिर्फ ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन जो है वो फ्लो होता है, उसका अप एंड डाउन फ्लो होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो मैनेजर है, ठीक है, सपोज ये मैनेजर है, ये यहाँ से अपने सबॉर्डिनेट को कुछ चीज कम्युनिकेट, कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद जो ये सबॉर्डिनेट है वो अपने नीचे वाले को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे, ये अपने नीचे वाले को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाले हैं ये वापस फीडबैक देंगे अपने सुपीरियर को। ठीक है, ये फीडबैक देंगे अपने सुपीरियर को और ये जो है ये फीडबैक देंगे अपने सुपीरियर को। तो इस तरह का ये चेन नेटवर्क होता है, इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। दिस इज चेन नेटवर्क, राइट। तो उसके बाद ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और एग्जाम में भी ये आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं काम आता है। अब स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क की बात करते हैं। स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज फ्लो
among the group of members through a leader। एक लीडर है और उससे जो मैसेज है वो ग्रुप के मेंबर्स के पास जा रहा है। यानी कि ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना जो ग्रुप का लीडर है उसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे ये एक ग्रुप का लीडर है और ये जो है ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप का लीडर है और ये ग्रुप मेंबर्स हैं, तो ये जो लीडर है ये ग्रुप मेंबर्स को कम्युनिकेट करेगा इस तरीके से। ये इधर से इसको कम्युनिकेट करेगा और फिर क्या होगा, ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये सीधे लीडर को फीडबैक देंगे। ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चेन नेटवर्क या सर्कल सर्कल नेटवर्क, सॉरी चेन नहीं, सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स इंटरैक्ट विद द एडजॉइनिंग मेंबर्स ओनली, ठीक है। कोई भी लीडर नहीं है, ये एक ग्रुप है, ओके, ये एक ग्रुप है। तो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये सर्कल है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लीडर नहीं है। तो ये इस तरह से इसका डायग्राम आएगा, दिस इज सर्कल नेटवर्क, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज ऑल चैनल नेटवर्क। तो ऑल चैनल नेटवर्क की बात करें, इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो जितने भी मेंबर होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप एक्टिवली कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रीली। सब लोग एक दूसरे के साथ एकदम फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सिर्फ एक सर्कल था, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे एक सर्कल की फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इससे भी कम्युनिकेट करेगा, इससे भी कम्युनिकेट करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये इससे भी कम्युनिकेट करेगा, इससे भी करेगा एंड इससे भी करेगा। ये जो है ये इससे करेगा, ठीक है, ये इससे भी करेगा, एरो मार्क कर देंगे। उसके बाद ये है ये इससे भी कम्युनिकेट करेगा और ये इससे भी कम्युनिकेट करेगा, फिर ये इससे करेगा। तो ये इस तरह का इसका डायग्राम बनेगा, सभी लोग सभी से कम्युनिकेट करते हैं। तो दिस इज ऑल चैनल नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क। उसके बाद इन्वर्टेड वी नेटवर्क की बात करें, तो इन्वर्टेड वी नेटवर्क में क्या होता है, एक जो सबॉर्डिनेट है, एक सबॉर्डिनेट है वो कम्युनिकेट करता है अपने इमीडिएट सुपीरियर को, ठीक है, साथ ही साथ अपने सेकंड सुपीरियर को भी, ठीक है। दोनों को, एक जो सबॉर्डिनेट है वो दोनों को कम्युनिकेट करता है, अपने इमीडिएट सुपीरियर को भी और अपने सेकंड जो सुपीरियर है उसको भी कम्युनिकेट करता है। तो किस तरह का इसका डायग्राम रहेगा कि जैसे ये हमारा एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये किसको कम्युनिकेट कर रहा है, अपने सुपीरियर को कर रहा है, जो उसका इमीडिएट सुपीरियर है, साथ में साथ उससे ऊपर वाले जो उसके सुपीरियर हैं उसको भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है इसको तो यहाँ पे कम्युनिकेट करना ही है, ये भी अपने इमीडिएट सुपीरियर को कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो है इन्वर्टेड वी शेप डायग्राम बनता है, इन्वर्टेड वी शेप डायग्राम बनता है ये। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जिसमें अच्छे से मैंने डायग्राम वगैरह बनाए हैं, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा इन फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो लास्ट हमारा बचा है, वाई शेप्ड नेटवर्क। वाई शेप्ड नेटवर्क में क्या है कि जो दो सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, हायरार्की में जो दो सबऑर्डिनेट हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने एक सुपीरियर को। दो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कम्युनिकेट करते हैं, इन टर्न द सुपीरियर कम्युनिकेट टू टू सुपीरियर्स हु आर सीनियर टू हिम, ठीक है। यानी कि दो सब यहाँ पे दो सबऑर्डिनेट हैं, वो किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सुपीरियर को। ये जो सुपीरियर है अपने नीचे के दो और सुपीरियर को कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये टू वे कम्युनिकेशन तो होता ही है हमेशा।
तो ये इस तरह से वाई शेप जो है एक डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की ये जो 6 टाइप्स थे, ये 6 हमने किए हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सबसे पहला कौन सा होता है, जो हम अनऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो ये सारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये भी कई तरह का होता है, जो कि हमको बताया है किसने, ये नाम कैथ डेविस। ठीक है, कैथ डेविस ने बताया हमको 4 टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में, जब हम यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे थे, ग्रेप वाइन क्या है, दूसरा नाम है किसका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ठीक से यहाँ लिखते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। सबसे पहले क्या है, सिंगल स्टार्ट नेटवर्क। सिंगल स्टार्ट नेटवर्क, तो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम 1 to 1। ठीक है, एक जो मेंबर है वो दूसरे को कम्युनिकेट करता है, फिर इन टर्न वापस क्या होता है, वो जो मेंबर है जिसको मिली है इंफॉर्मेशन, वो किसी दूसरे मेंबर को कम्युनिकेट करता है। तो किस तरह का इसका डायग्राम बनेगा, ये इस तरह से होगा। एक मेंबर दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तीसरा चौथे को कर रहा है। तो ये है स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। उसके बाद गॉसिप नेटवर्क होता है। गॉसिप जैसे कि आपको नाम से ही पता है, गॉसिप में क्या है कि एक ही चीज को एक ही सेंडर बहुत सारे लोगों को या ऑलमोस्ट सारे लोगों को कह देता है, नॉन सेलेक्टिवली सभी को कह दिया जाता है, दैट इज गॉसिप नेटवर्क। द मेंबर कम्युनिकेट्स नॉन सेलेक्टिवली, दैट इज मेंबर हैविंग इंफॉर्मेशन passes इट ऑन टू एवरीवन ही मीट। जिसको भी मिलता है वो उसको वो इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, जैसे इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो ये इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, दैट इज गॉसिप नेटवर्क। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नेटवर्क की हम बात करें तो जैसे कि नाम से है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो है रेंडमली, जैसे हम कहेंगे जो लॉ प्रोबेबिलिटी का एक लॉ होता है, रेंडमली जिस जो मिला उसमें से किसी को कहा, किसी को नहीं कहा, इंफॉर्मेशन किसी को दी, किसी को नहीं दी। वन मेंबर कम्युनिकेट्स रेंडमली विद अदर्स हु इन टर्न कम्युनिकेट टू सम अदर। यानी कि अगर इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये इतने लोग हैं, ठीक है, तो उसने इसको कही, इसको कही, इसको कही, इसको नहीं कही, तो रेंडमली किसी को कही, किसी को नहीं कही, इसको नहीं कही, दैट इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लस्टर नेटवर्क में क्या है, जिसपे ट्रस्ट करते हैं, अगर किसी एक मेंबर के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सबको नहीं देता है। तो एक जो क्लस्टर है, जिन जिन लोगों पे वो ट्रस्ट करता है उसी को जो है इंफॉर्मेशन पास की जाती है, और फिर जिनके पास इंफॉर्मेशन आई वो भी एक क्लस्टर को, सिलेक्टेड मेंबर्स को ही इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो है ये एक मोस्ट पॉपुलर टाइप है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है ये इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा वाइडली ये पाया जाता है। तो ये किस तरह का होगा, इसका जो है, जैसे ये इसके पास इंफॉर्मेशन है, इतने सारे मेंबर हैं, किसको देगा, सिर्फ उसी को देगा जिसपे कि ये ट्रस्ट करता है, और फिर ये जो है ये भी उन्हीं को देंगे, उन्हीं मेंबर्स को देंगे जिसपे कि ये ट्रस्ट करते हैं। तो एक जो क्लस्टर है, क्लस्टर के पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा है, डायरेक्शन के बेस पे हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। 3 तरह का कम्युनिकेशन है।
तो जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये जो है एक बेसिकली सबसे पहले तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को जो कम्युनिकेट करते हैं और सबॉर्डिनेट जो सुपीरियर को कम्युनिकेट करता है, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है। तो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, इसका क्या मतलब है कि ये एक हायरार्किकल चेन को फॉलो करता है अपने कमांड को देने के लिए। एक हायरार्किकल चेन जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो ये अपवर्ड भी हो सकता है, बॉटम अप और डाउनवर्ड भी हो सकता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को। तो ये इस तरह का होता है, इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या जैसे कि हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहेंगे, उसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो कलीग्स के बीच में होता है, यहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की बात नहीं है। कलीग्स एंड पीयर्स एट द सेम लेवल इन हायरार्की, एक ही हायरार्की चेन में एक ही लेवल पे जो हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। इसमें ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि एक ही हायरार्की के लोग आपस में बात करें और कम्युनिकेट करें। ये दोनों तरीके का हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ध्यान रखने की बात है, वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ फॉर्मल होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि किस तरह का हॉरिजॉन्टल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किया जाता है। उसके बाद अब इसको थोड़ा डायग्राम से बताऊं तो बहुत इजी है, ये इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि ये लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट जो है कम्युनिकेशन हम लेंगे। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो फ्री फ्लो होता है, ठीक है। कोई हायरार्किकल बैरियर नहीं होता है, एकदम फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है। और इससे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में बॉन्डिंग एनकरेज होती है। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ साथ जो कलीग्स हैं उसमें भी इस तरह का एक कम्युनिकेशन होता है। इस तरह का जो है इसका डायग्राम आएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, ये ऐसे भी होता है, जहां पर हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल कम्युनिकेशन भी है और डायगोनल कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा लास्ट पार्ट था। हमने आज पूरा कर लिया कितने तरह के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के जो कम्युनिकेशन है वो होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन से का ये जो हमने कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स किए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे जो मेरा वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, आप इस लिंक पे जाकर इसके नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।